वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्लस। आज की वीडियो में हम लोग टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे हम लोग टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसी भी पर्टिकुलर स्पीशी के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग नहीं किया है, उसे क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास एस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 रह सकते हैं। ऐसे ही पी में हमारे पास मैक्सिमम 6, डी में 10 और एफ में हमारे पास मैक्सिमम 14 रह सकते हैं। अब हमारे पास किस किस सबशेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि वो अनपेयर्ड है या फिर पेयर है, वहीं से तो कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 1। अगर 2 है तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 0। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमारे पास 1 है तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 1। अगर पी के पास हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2। 3 है तो 3। अगर 4 है तो अब हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2। अगर हमारे पास इसमें 5 हुए तो हमारे पास 1 बचेगा कितना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर 6 है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगेन 0 हो जाते हैं। सिमिलरली डी में 1 2 3 4 5 होने तक हमारे पास उतने ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने की डी के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद 6 से हमारे पास पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो 6 होंगे तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 7 होंगे तो 3, 8 हुए तो 2, 9 हुए तो 1 और अगर 10 हो गए तो हमारे पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा। ऐसे ही हम एफ में फिल करते हैं, पहले सारे इधर से फिल कर देंगे और फिर इधर से। ऐसे ही इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स साथ है तो उसे क्या बोलेंगे? पेयर्ड। अगर अलग अलग है तो हम उसे क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब हम किसी भी पर्टिकुलर स्पीशी के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? या तो हम क्या करेंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे कि उसके आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें इस तरीके से चेक करेंगे। या फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, हम क्या करते हैं, ग्रुप नंबर से भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास किसी भी गिवन स्पीशी में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी फैमिली से कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, या फिर कौन कौन सी फैमिली कौन कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है। तो अगर किसी को पीरियोडिक टेबल नहीं याद है तो वो तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं कैलकुलेट कर पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले मेथड को फॉलो करते हैं। अब इसमें क्या करना है, देखो हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारे पास Mn गिवन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। ये क्या है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो अंदर वाली हो गई शेल। फिर उसके बाद हमारे पास ये है, ये क्या है? हमारे पास आउटर शेल है। हमें पता है एस मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है? 2, तो हमें इसे तो चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डी में क्या है? 5, 3d5। तो डी के लिए ऐसे हमें 5 बॉक्सेस बनाना है। अब हमें इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 1 2 3 4 5। यहां से देखो कितने टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5। यानी कि अगर हमसे Mn के लिए पूछा जाए तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 5। ऐसे कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद देखो, फास्फोरस लेंगे तो 15, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p10 3। यहां पे भी हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। लेकिन s के लिए तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, मैक्सिमम है, तो यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 0। इसके लिए देखेंगे, p के लिए बनाएंगे। हमें ये भी पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि p गिवन है और हमने सिर्फ एक ही बॉक्स बनाया, या फिर ऐसे f की तरह 7 बॉक्सेस बना दिए और भरे जा रहे हैं। नहीं, 3 1 2 3। पहले क्या होगा, ऐसे भरे जाएंगे और फिर उसके बाद वापस से इनकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पे हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3। तो यानी कि फास्फोरस के लिए भी 3 क्या है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो Si 14, इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। यहाँ पे 2
1 2 कितने हैं टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 2। इसके बाद हम क्रोमियम के लिए कैलकुलेट करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 6 10 24। ठीक है, लेकिन हमें पता है क्रोमियम का क्या होता है एक्सेप्शन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? 5 1। तो अब हम यहाँ पे कैसे टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे? तो भाई इन दोनों के लिए यहाँ s में एक है और जी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम में कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 6। अब जैसे हमारे पास लिथियम है, लिथियम में हमें पता है कितने होते हैं लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन्स? 3। 1s2 2s1। यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये दिखाई दे रहे हैं ना, हमें बताया था s के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो कितने टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 0। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए? 1 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अगर हम आर्गन में चेक करते हैं, हमें पता है इनर्ट गैस है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब हमसे यहां पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बता दो। तो s भी हमारे पास कंप्लीटली फिल है, p भी कंप्लीटली फिल है। देखो 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 0। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? हमारे पास किसी भी गिवन स्पीशी के लिए क्या निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई भी स्पीशी चार्ज हो, अगर पॉजिटिवली चार्ज है फिर निगेटिवली चार्ज है वो हमें पता है। अगर कोई भी स्पीशी पॉजिटिवली चार्ज है यानी उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए हैं, तो जितना भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है उतने क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइनस करके फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेंगे। अगर कोई भी स्पीशी निगेटिवली चार्ज है तो क्या करेंगे? निगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है कि उसने किसी और से इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद क्या निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।